अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। तो आज हम बना रहे हैं, देखें, बहुत ज़बरदस्त सी चीज़, और ये है लबे शीरी। ठीक है, और ये ख़ास मेहमानों के लिए बनाई जाती है। तो अब हम शुरू करते हैं। देखें, 50 ग्राम बादाम है, 50 ग्राम अखरोट है और 50 ग्राम ये काजू है, और आधा पाव ये छोटी वाली चमचम है, 1 पाव चीनी है, ये मिल्क पैक क्रीम का पैकेट है, और ये कॉर्नफ्लावर है, और ये कलर वाली सिवैयाँ हैं। ठीक है, और ये इंजीर है जो मैंने भिगो दी है, और ये आधा पाव रबड़ी है। मर्ज़ी है आपकी, रबड़ी डालें, खोया डालें, कुछ भी डालें। ठीक है, आधा पाव है ये, और ये 1 टीन है मिक्स फ्रूट का। तो ये डलेगा इसमें। अगर फ्रेश फ्रूट सारे अगर पसंद है आपको तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1 किलो ये दूध है, और ये एक बड़ा वाला सेब है जो कि इस साइज़ का है। इसको काट लें छोटे छोटे पीसों में, तो ये डलेगा। और इसमें ये बीपी वाइपिंग क्रीम भी यूज़ होगी, और इसका यूज़ किस तरह होगा ये मैं आपको अभी बताऊंगी आखिर में। तो अभी हम ये दूध उबालने रख रहे हैं। ठीक है, ये दूध आपको रात में लाकर रखना है फ्रीज़र के अंदर। जब ये ठंडा हो जाएगा तो दूसरे दिन आपको इसको बॉईल करना है, लेकिन हल्की आंच पे, क्योंकि हल्की आंच पे जो चीज़ भी पकती है वो बेहतरीन होती है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो उसका जायका भी चेंज हो जाएगा, और बाज़ मरतबा जल भी जाती है। कोई भी चीज़ पकाएं आप, चाहे सालन बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं, तो हल्की आंच पे इसको पकाना है। तो ये दूध रखूँगी मैं चूल्हे पर, मतलब बर्तन में डाल के, और ये 1 पाव चीनी है। तो 1 किलो दूध के अंदर ये 1 पाव चीनी डलेगी। सही है, तो अब हम शुरू करते हैं। और ये सारा सामान जो है मैं आपको बता दूं, तकरीबन 1000 रुपये के करीब है। ये डिश जो है 1 किलो दूध में जो ये बन रही है, पूरे 1000 रुपये आपके खर्च होंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि ये 5 चमचे या 6 चमचे कॉर्नफ्लावर के डलेंगे, और चमचा जो है ये है। सही है, नाप के जो चमचे होते हैं ना, ये जो बेकिंग के साथ आते हैं, ये सबसे बड़ा वाला चमचा है। और अगर ये नहीं तो ये घर वाला चमचा अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे हम बिरयानी खाते हैं। सही है, ये 5 चमचे जो है कॉर्नफ्लावर के लेंगे, और ये सिवैयाँ जो है ये गर्म पानी करके, तेज़ गर्म, ठीक है, उसमें 7 मिनट के लिए इन सिवैयों को भिगोना है, और 7 मिनट के बाद इसको किसी छन्नी में डाल के छान के एक साइड में रख दें। और ये दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है हल्की आंच पे, और इसके अंदर साथ के साथ ही चीनी भी डलेगी, और इसके अंदर सेब डलेगा, जो कि मैं अभी आपको डाल के दिखाती हूँ। और अच्छा, इसके अंदर से आधा कप दूध निकालूंगी, जिसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर घोलूंगी। सही है, तो अब हम ये काम करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, अब हमने जो है ये दूध बॉईल करने रखा है। ये देखें, ये दूध बॉईल हो रहा है। तो अब मैं इसके अंदर ये जो चीनी है ये डाल रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी बचा लूँगी, क्योंकि जो हमने वो रबड़ी ली है तो वो रबड़ी भी मीठी है। ठीक है ना। अब ये चीनी इसमें शामिल कर दी है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम सेब इसमें डाल रहे हैं, और ये तकरीबन 20 मिनट तक ये पकेगा। और ये सेब डालने से इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जायका पैदा होगा दूध के अंदर। आप ख़ुद भी बना के देखिएगा कि कितना टेस्टी आपकी ये लबे शीरी बनती है, और जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमने सेब इसमें डाल दिया है, और अब हम ये जो है चमचम इसके 2 पीस करेंगे। और ये हमारा जो ये ड्राई फ्रूट है, ये मेवा जिसको मेवा भी कहते हैं, ड्राई फ्रूट कहते हैं। देखें, बाज़ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता भाई ड्राई फ्रूट क्या है, ऐसे भी बेचारे मासूम लोग हैं।
तो इसलिए मैं दोनों तरीके से बताती हूँ। तो ये अब हम छोटे छोटे पीस करेंगे, सही है। ये सब के, बादाम के भी, काजू के भी, और अच्छा जितनी चीज़ें आपको पसंद हैं मेवा के अंदर, पिस्ते भी डलते हैं इसके अंदर। अच्छा, और ये जो है ये 50 ग्राम मेरी क्या कहते हैं इसे, इंजीर है। इसके भी छोटे छोटे पीस करूँगी मैं, और इसको भिगोना है आपने, ऐसे नहीं डालना। इसके भी छोटे छोटे पीस होंगे, इन सब के छोटे छोटे पीस होंगे। चाहें तो आप हिमाम दस्ते में डाल के छोटे वैसे भी कूट सकती हैं, काटना चाहें तो। ये कटिंग का इतनी बड़ी छुरी है, इससे भी काट सकती हैं कटिंग बोर्ड पे, सही है। तो आज हमारी चीज़ें सारी यूज़ में आने वाली हैं। ये जिस पे केक के ऊपर सजावट होती है। तो अभी जो मैंने आपको बीबी व्हिप क्रीम दिखाई थी वो इसमें हम डालेंगे, और थोड़ी सी उसके अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे। और अच्छा, ये जो है ये आधा पाव दूध मैंने निकाल लिया है, और इसके अंदर हम ये 5 चमचे कॉर्नफ्लावर के घोलेंगे। अभी तो थोड़ा सा गर्म है क्योंकि मैं तो बॉईल करके निकाला है। बाद लोग कच्चा भी निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने कच्चा करके नहीं निकाला। तो इसके अंदर ये 5 चमचे मैं घोलूँगी। और अब मैं जो है इसको भी जो है बॉईल, उसको मतलब गर्म पानी करके उसके अंदर ये सेवइयों का पैकेट डालूँगी पूरा। तो हम बताते हैं थोड़ी देर के बाद। तो नाज़रीन ये देखें, मैंने आपको जो पैकेट दिखाया था उसकी आधी लिए मैंने, क्योंकि 1 किलो के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाती। और ये गर्म पानी मैंने करा है, और इसके अंदर जो है हम ये सेवइयाँ शामिल करते हैं। और अब ये 7 मिनट के लिए मैं इसमें भिगो के रख दूँगी, यानी ये गर्म पानी में भीगी रहेंगी, ठीक है। इसको बॉईल करके बिल्कुल नहीं डालना आपने, और इसके अंदर बस इस तरीके से आपने 7 मिनट के लिए भिगो के रख देना है, और ये फिर नरम हो जाएंगी। और अगर हम बॉईल करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही जो है ना इसका पेस्ट सा बन जाएगा, तो ये जायका ख़राब हो जाएगा आपके लबी शीरी का। सिर्फ 7 मिनट के लिए सेवइयों को इसमें डिप करके गर्म पानी में रख देना है, और 7 मिनट के बाद इसको मैं छन्नी में छान लूँगी। और अब हम इसके अंदर ये जो दूध है आधा पाव, इसके अंदर मैं 5 कॉर्नफ्लावर के चमचे डालूँगी, वो जो मैंने आपको दिखा दिए। तो इसमें मिलाकर, और अब मैं जो दूध पक रहा है सेब डाल के और चीनी डाल के, ठीक है, उसके अंदर शामिल करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तो नाज़रीन ये हमारा दूध पक चुका है, और अब हम इसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमने कॉर्नफ्लोर मिलाया है, और ये थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसमें मिक्स करती रहूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने, सही है। और इस तरीके से आपने भी करना है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो इसके अंदर ये गुठलियाँ बन जाएंगी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। और ये बिल्कुल हल्की आंच पे करना है आपने। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये हल्की आंच में करना है और थोड़ी सी देर पकाना है इसे। और ये देखें, ये गाढ़ा हो गया। बस इससे ज़्यादा गाढ़ा आपने नहीं करना। आप ये देखें, इसके अंदर जब ये इस तरीके से पकता है, ये नज़र आ रहा है, इस तरीके से ये समझें कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम डालते हैं बाउल के अंदर, और फिर उसके नीचे हम रखेंगे बर्फ़। इसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना आपने। और ये देखें, हमारी सेवइयाँ नरम हो चुकी हैं। अब हम इसको छान रहे हैं। नाज़रीन ये देखें, इसके मैं 2 पीस कर रही हूँ।
और ये आप मेरी उंगली देख रहे होंगे, ये शहीद हो चुकी है। ये काम करते करते मेरी छुरी जो है मेरी उंगली पे फिर गई। तो नाज़रीन ये देखें, ये हमने बर्फ़ रखी है, ठीक है। इस पे हम रखेंगे ये कटोरा और इसके अंदर डालेंगे हम वो लबे शीरी। ये लबे शीरी हम इसमें डालेंगे। फ्रिज में आपने बिल्कुल भी नहीं रखना है, फ्रिज में रखने से ये जम जाएगा और बिल्कुल फटा फटा सा बनेगा, ठीक है। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसकी फिटाई करनी है, और वो भी मैं दिखाती हूँ किससे करना है। ये हैंड बीटर है, सही है। और ये हैंड बीटर से हमने इसको ठंडा होने तक इसको हमने फेंटते रहना है। और इसके अंदर जो है ना गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जब ये ठंडा होगा ना, फिर तमाम चीज़ें इसके अंदर जब डलेंगी, ये हमारी जो है खोया कह लें या रबड़ी कह लें, जो भी डालना चाहें आप। तो मुझे रबड़ी पसंद है तो मैं रबड़ी लेकर आ गई। तो पहले ये ठंडा होगा और देखें ये बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए, नीचे बर्फ़ और ऊपर ये स्टील का कटोरा। सिल्वर का भूले से भी नहीं लीजिएगा, अगर आप सिल्वर का लेंगे ना तो उससे ये जो आपका लबे शीरी है ये काला हो जाएगा, क्योंकि ये हम हैंड बीटर चलाएंगे तो वो उससे टच होगा और रिगड़ पड़ेगी, तो उससे सिल्वर जो है आपके लबे शीरी में शामिल होता जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा बिल्कुल। तो आपने स्टील का या शीशे का बाउल यूज़ करना। वैसे सबसे बेस्ट जो है ना वो स्टील का है। तो आपने इसको इस तरीके से हर थोड़ी देर के बाद ऐसे चलाते रहना है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बादाम वगैरह डालेंगे और ये मेवा डालेंगे और इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे, और तमाम चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और ये इस तरीके से फेंटना है। और वो जो मैंने आपको बीपी व्हिप क्रीम बताई थी वो एंड के अंदर, उसको भी मैं इलेक्ट्रिक बीटर से हम उसको फेंटेंगे, और उसका भी तरीका बताऊंगी कि किस हद तक हमने फेंटना है और कितनी कैसी बन जानी है उसको, ठीक है। तो अभी हम ज़रा इसकी फिटाई कर लें। तो ये जब तक फेंटना है आप याद रखिएगा, जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। और अगर आप फिटाई नहीं करेंगे, इस तरह छोड़ देंगे ना, तो ये जम जाएगा, तो बिल्कुल बेकार बनेगा। जैसे आइसक्रीम जम जाती है, जमना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने बस इसी तरीके से इसकी फिटाई करनी है। और अगर चाहें तो उसमें कि इसके अंदर कुछ भी नहीं डला हुआ, तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी फेंट सकते हैं, सही है। ये आपके ऊपर है भाई। मुझे ये अच्छा लगा। और इसी तरीके से आपने इसके नीचे बर्फ़ रखनी है काफ़ी सारी। तो ये इसके अंदर फेंटते रहना है, जमने बिल्कुल नहीं देना है। तो बेहतरीन आपका जो है ना ये लबे शीरी बनने वाला है। तो नाज़रीन ये देखें, ये हमने इसको फेंट के बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं कि अगर ये आप 5 चमचे लेंगे ना कॉर्नफ्लोर के, तो आपको तकरीबन 1.5 किलो दूध लेना पड़ेगा, सही है। और अच्छा, अगर आप नहीं लेना चाहते 1.5 किलो, तो ये देखें ये इतना गाढ़ा हो गया है। अगर आपको इससे थोड़ा सा और पतला रखना है तो फिर आप 5 चमचे के बजाय 4 चमचे डालिएगा कॉर्नफ्लोर के, सही है। अब किसी को गाढ़ा पसंद होता है, किसी को पतला पसंद होता है। तो ये है कि 5 चमचे डालने के बाद इसकी कंडीशन देखें, ये है, सही है। तो चाहें तो आप अगर 5 चमचे ही डाल रहे हैं तो 1.5 किलो दूध लाजमी डालिएगा। तो अच्छा, अब इसके अंदर अभी ज़रा ठंडा हो जाए, अभी तो ये ठंडा नहीं हुआ है। और ये जो आपको पीस नज़र आ रहे हैं ये सेब है, जो हमने डाल के इसको पकाया था चीनी के साथ। पहले चीनी डाली, फिर हमने ये सेब के छोटे छोटे टुकड़े डाले, और अभी हम ये इसमें क्रीम डालेंगे मिल्क पैक की, और इसके अंदर तमाम मेवा जाएगा, और इसके अंदर चमचम जाएगी, कलर वाली सिवैयाँ जाएंगी,
और इसके अंदर कॉकटेल जाएगा, यानी मिक्स फ्रूट जाएगा। आप चाहें तो फ्रेश डाल दें, जो आपको पसंद हो आप डालें, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ठीक है। केले होते हैं सेब, और वो ये सेब तो खैर इसमें डल ही गया है, तो केले वगैरह होते हैं, और कुछ लोग वो डालते हैं, आड़ू डाल देते हैं, पाइनएप्पल डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के ऊपर होता है। और जब तक ये ठंडा ना हो जाए आपको मुस्तकिल इसको चलाते रहना है। अच्छा, ये हमारा ये लबे शीरी ये ठंडा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसके अंदर ये शामिल कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, खोया डालें या रबड़ी डालें। अब ये हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, इसको ज़रा निकाल दें। तो इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है। और ये इसमें हम ये क्रीम शामिल कर रहे हैं, इसको भी अच्छे तरीके से इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये पूरा डब्बा डलेगा इसके अंदर, क्योंकि इस चीज़ से ही जो है ना इसके अंदर जायका पैदा होगा। ये देखें, ये सारी मेरी बर्फ़ घुल चुकी है बिल्कुल। सर्दियों में खैर इतनी जल्दी बर्फ़ जो है नहीं घुलती। ये मिल चुका है। अब इसके अंदर में ये तमाम ड्राई फ्रूट शामिल करूँगी। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये एकदम ज़बरदस्त सा आपका लबे शीरी तैयार होगा। घर वाले क्या बाहर वाले क्या सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, क्योंकि शीर खुरमा जो होता है ना, खीर हुई, शीर खुरमा हुआ, वो तो सबके यहाँ बनता ही रहता है, लेकिन ये एक ऐसी ख़ास डिश है। और अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको अपने ये ड्राई फ्रूट जो इसमें डाला है इसके पैसे नहीं बताए थे। ये तमाम पैसे शामिल होने के बाद पूरे 1000 की डिश तैयार हुई है ये, यानी 1 किलो दूध है और बाकी तमाम आपके सामने है कितनी कितनी मैंने डाली हैं ये चीज़ें। तो ये हमारा है इंजीर है, ये जो मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है, ठीक है। ये सब इसमें डलेगा और इसको भी अच्छे तरीके से हम शामिल कर लेंगे। बस ये थोड़ा सा ना गाढ़ा हो गया इसमें, और इसमें ये शामिल होगी चमचम छोटी वाली, और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको मिलाना है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जब शामिल होती हैं कि जब आप दस्तरखान पे रखने वाले हैं तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त डालिएगा। और ये मिक्स कॉकटेल है, ये मतलब मिक्स फ्रूट है, और ये भी आपने इसको बहुत हल्के हाथ से इसमें शामिल करना है।
इंशाल्लाह देखिएगा कि आप तारीफ़ें ही समेटेंगे। ये डिश बनाएंगे, लेकिन ये कोई आसान डिश नहीं है, ठीक है। पहले जो मैंने जितने भी खाने बनाए हैं, यानी पाए के अलावा, पाए और चिकन कढ़ाई वगैरह, ये उससे भी ज़्यादा हार्ड है। अच्छा, अब हम डालेंगे ये सिवैयाँ जो मैंने गर्म पानी में 7-8 मिनट के लिए भिगोई थी, और इसको छान के और अब ये इसमें शामिल होंगी। और ये देखें, कलरफुल सी स्वीट डिश हमारी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी पार्टी बाकी है क्योंकि अभी हमने एक मुशक्क़त और करनी है, और वो है बीपी वाइपिंग क्रीम, जो हमने आपको हैंड बीटर से तो मुश्किल से होगी, तो मैं आपको इलेक्ट्रिक बीटर से वो करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो नाज़रीन, ये इसके अंदर हम ग्रीन जेली, अच्छा जेली का ये पैकेट है, जिसमें से मैंने आधा पैकेट जेली ली है, और ये वाला नाप का जो मैंने चीनी डाली थी वही नाप का कप है ये। तो ये 1 कप पानी खूब गर्म करके खौला कर फिर इसके अंदर ये शामिल करिए, और मैं इसको जमाने के लिए रख रही हूँ, ठीक है। और अभी मैं ये रेड जेली है, इसका भी आधा पैकेट लूँगी, और 1 कप पानी खूब अच्छे से पका के और मैं उसको भी जमाती हूँ, फिर वो भी इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, तो ये बीपी वाइपिंग क्रीम है, जिसको हम फेंट रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक बीटर से फेंट रही हूँ। मैं हाथ से भी फेंट लेते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है। और जैसे जैसे हम ये फेंटते जाएंगे, इसकी मिक़दार में इजाफ़ा होता जाएगा, ये फूलती जाएगी और बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट झाग की तरह बन जाएगी ये देखें नाज़रीन, ये हमारी क्रीम कितनी ज़बरदस्त फिटी है, ये देखें, और ये गिर भी नहीं रही, देखें बिल्कुल इसके अंदर ऐसी है, इतनी फूल की ये ऐसी खूबसूरत सी क्रीम बन गई है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है, और इसका काम कब होगा हम आपको अभी दिखाते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये देखिए, अब ये जो है मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ये काट के इसका कोना, इस तरह के आते हैं बेकिंग के, ठीक है, इस तरह के आते हैं, और ये इसका थोड़ा सा कोना काट के इसके अंदर मैंने ये डिज़ाइन करने वाला ये इसमें लगा दिए हैं। और अब ये इसमें कप में रख रहे हैं, गिलास में रख रहे हैं, किसी में भी रखना है, इस तरह करके, और इसके अंदर मैं ये क्रीम डालूँगी, ठीक है, जिससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और इसको हाथ के हाथ जो है इसको यूँ पकड़ के और इसको यहाँ से यूँ कर देना है नीचे, सही। इस तरह ये सारी मैं क्रीम इसमें इस तरह ही डालूँगी। देखिए नाज़रीन, ये हमारी जेली जम चुकी है, ठीक है। अब मैं इसके पीस करती हूँ। और ये पीस मैं इसमें डालूँगी, और ये बीपी वाइपिंग क्रीम भी मैंने हैंड बीटर से फेंट ली है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी कोशिश कैसी लगी। और देखें, इंसान जब किसी की मदद करता है, चाहे वो किसी तरह करे, रास्ते से पत्थर हटा दे,
कांटों की झाड़ी हटा दे या किसी की किसी भी तरीके से मदद करता है सवाब की नीयत से, तो वो सदका कहलाता है। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। ठीक है। बात मतलब ऐसा होता है, हमें पता नहीं होता कि हम जिसको सब्सक्राइब जो कह रहा है करना नहीं चाह रहे, तो क्या पता आपकी एक सब्सक्राइब करने से उसकी कितनी हेल्प होती है। तो कोशिश यही करें कि आप सबके काम आते रहें, और सब्सक्राइब करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते। ठीक है। अगर पैसे भी खर्च होते तो मैं तो कर देती भाई, क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब करती हूँ। हाँ, अगर जिनके लाखों हैं आप उनको नहीं करना चाहते तो नहीं, लेकिन जिनके थोड़े से उनकी तो इतनी हेल्प करेंगे, 1000 से ऊपर पहुँचा दें उनको। तो अब हम इसको इसमें शामिल करेंगे। तो नाज़रीन ये देखें, हमारी जेली तैयार हो चुकी है, और अब हम इसके अंदर इसको रख रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं इसकी। एक तो ये इतनी नरम सी होती है, इसको काबू करना बड़ा मुश्किल काम है। आजकल वैसे भी इंसान की ज़िंदगी में क्या रह गया है, तो इसलिए आप लोग काम आते रहेंगे आप, और नेकियां जो है ना कोई ज़ाया ना करे इंसान, हर तरीके से जो है ना नेकियां कमाते रहें आप, और सबकी मदद करते रहें। ये देखिए हमारा बिल्ला कितनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, वो कह रहा है मुझे जल्दी से लबे शीरी दे दें, उसको भी खुशबू आ गई है। हमारी जो बिल्लियाँ हैं ना वो बड़ी शौकीन है भाई, वो खीर भी इतने शौक़ से खाती हैं, और जी केक इतने शौक़ से खाती हैं, कोई चीज़ खिला दो उनको और वो बड़े मज़े ले लेकर खाती हैं। जब मैं इम्तियाज़ से आती हूँ कुछ भी लेकर, तो चारों तरफ मेरी कैट्स जो है ना आके जमा हो जाती हैं कि मैं क्या लेकर आई हूँ। वो थैलियों के अंदर से ना अपनी चीज़ें तलाश करती हैं कि हमारे लिए कुछ आया है कि नहीं आया है। तो वो क्रीमी टेस्ट उनके लिए लेकर आती हूँ मैं, वो बड़े शौक़ से खाती हैं। पता नहीं आप लोगों के घर में कैट्स हैं या नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरे घर में तो हैं भाई, जो कि ये चैनल ही मैंने अपनी कैट्स के लिए बनाया है। तो आपकी हेल्प की ज़रूरत है, बस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और करवाएं भी, तो आपको सवाब मिलता रहेगा। क्योंकि आपको पता है जब हम कैट्स पालते हैं तो उनका ख़र्चा काफ़ी होता है, कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये उनके खाने पीने के होते हैं, और वैक्सीनेशन के ना उसके अलग से होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप जिसकी भी मदद करेंगे ना आपको उसका सवाब मिलेगा। और ये जेली जो है ना तो ये बड़ा सता रही है, मुझे बहुत तंग कर रही है, बड़ी शरारती जेली है ये, काबू में नहीं आ रही। जैसे बाज़ लोग होते हैं ना काबू में नहीं आते, किसी के बच्चे होते हैं या कोई बड़े लोग भी ऐसे होते हैं कि जो काबू में नहीं आते। अच्छा जी, अभी हम ये जो अच्छा तो नाज़रीन ये देखें, अब हम इस क्रीम से इसको सजाएंगे।
तो नाज़रीन ये देखें हमारी खूबसूरत सी जो है डिश तैयार हो चुकी है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और बहुत ही मेहनत वाली डिश है ये, और आप भी बना के देखिएगा कि ये कैसी लगी आपको। और इंशाल्लाह ताला खाने वाले तो आपकी इतनी तारीफ़ें करने वाले हैं ना कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो ये जी हमारी स्वीट डिश तैयार हो चुकी है। और आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी, ये मीठा कैसा लगा। ईद के मौके पे भी या कोई ख़ास मेहमान आने वाले हों उनके लिए भी आप ये बनाएं और फिर तारीफ़ें समेटें, ठीक है। और अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखा करें, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और तमाम परेशानियों से दूर रखे, आपके रिस्क में बरकत दे, आपके घर वालों में आपस में दिलों में जोड़ पैदा करे, आपके बच्चों को फरमा बरदार बनाए। और जो बहनें हमारी कमारी हैं जिनकी मतलब शादी होने के लायक हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे तमाम बहनों के, और अल्लाह उनको अच्छे घर दिलाए जैसी उनकी ख्वाहिश है। और अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी करे। और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, और कोशिश किया करें कि जितने आपके मिलने वाले हैं, सच में मुझे हैरत होती है, सिर्फ मेरे अभी जो है 113 सब्सक्राइबर हुए और 3 महीने हो गए। इसमें तो मेरे हज़ारों सब्सक्राइबर होने चाहिए थे, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे खाने पका कर दिखाए हैं कि इतनी मेहनत होती है। आपको पता है कि एक डिश भी बनाते हैं तो कितना टाइम लगता है, कम से कम 2-2.5 घंटे हमारे एक डिश बनाने में लगते हैं। और मैंने माशाल्लाह आपको तमाम जितनी चीज़ें, दाल के अलावा तमाम चीज़ें अच्छी अच्छी मेहनत की बनाकर दिखाई हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।